खत्म हो चुकी है। बैठक चल रही थी और असम राइफल्स और एनएसजी के डीजी भी बैठक में मौजूद थे। बीएसएफ के डीजी और सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के लिए अब हमारा देश पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, एक तरफ देश चाह रहा है कि जल्द से जल्द एक्शन हो। और आपको बता दें कि एक बड़ी बैठक चल रही थी, असम राइफल्स और एनएसजी के डीजी मौजूद थे, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के अधिकारी भी मौजूद थे इस बैठक में। पूरा देश चाहता है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले भारत सरकार, क्योंकि जो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की है, पूरे देश को एक्शन का इंतजार है। और स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। स्वाति, क्या अपडेट मिल रही है इसको लेकर? गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक खत्म हो चुकी है, अभी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। और इस बैठक में चाहे हम सीमा सुरक्षा बल की बात करें या सीआईएसएफ की बात करते हैं, सीआरपीएफ की बात करते हैं, तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। और जानकारी आ रही है कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर ये बैठक हुई है। और इससे पहले भी आप देखिए तो लगातार जो बैठकों का दौर है वो दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया, उसके बाद से लगातार एक्शन मोड में भारत है और बैठकें लगातार चल रही हैं। चाहे इससे पहले भी हम देखें तो रक्षा मंत्री के आवास की बात करें, गृह मंत्री के आवास की बात करें, वहां पर लगातार बैठक चल रही है। और आज गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई है और इस बैठक में सीआईएसएफ हो या सीमा सुरक्षा बल की बात करें, असम राइफल्स की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक की बात करते हैं, तो ये तमाम जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहे और घंटों ये बैठक चली है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। बिल्कुल, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर ये बड़ी बैठक की गई है। बीएसएफ के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी मौजूद रहे। इससे पहले भी स्वाति देखा गया कि बैठकें लगातार चलती आ रही है, कई कड़े फैसले भी लिए गए हैं इन बैठकों के जरिए। और चूंकि पूरा देश अब इंतजार में है कि कब कड़ी कार्रवाई हो, और चूंकि अब बैठकें चल रही हैं तो कोई बड़ा कहा जा सकता है कि निष्कर्ष भी इन बैठकों के जरिए सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी आपने देखा कि जब बैठकें हुई थी उसके बाद 5 बड़े फैसले सरकार द्वारा लिए गए थे और अलग अलग बैठकें चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी इससे पहले बैठक हुई थी। सिंधु जल समझौते को लेकर जो सरकार द्वारा फैसला लिया गया था उसको लेकर बैठक हुई थी कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो उनके घर पर आपने देखा था कि तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक हुई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर लगातार बैठकें चल रही हैं। आज गृह मंत्रालय में बैठक हुई है और लगातार भारत की बात करें हम तो आपने देखा कि 5 बड़े फैसले सरकार द्वारा लिए गए। तो भारत लगातार अलर्ट पर है और सरकार पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से आतंकियों ने पर्यटकों को निशाने पर लिया और आपने देखा कि 26 लोगों की जानें चली गई, निर्दोष लोगों की जानें चली गई और कई लोग घायल भी है। इसके बाद से लगातार देश में आक्रोश है और बैठकों का जो दौर है वो दिल्ली में चल रहा है। आज गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इससे पहले भी तमाम बैठकें की गई हैं और लगातार बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल, तो इंटरनल सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़ी ये बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बैठक में तमाम फोर्सेस से जुड़े जो डीजी थे वो मौजूद थे। एसके वैद, पूर्व डीजीपी जम्मू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एसके वैद जी, बहुत स्वागत है आपका। जो कायराना हरकत हुई, पाकिस्तान की तरफ से 27 लोग मार दिए गए, आज गृह मंत्रालय की तरफ से उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, क्या मायने हैं? क्योंकि तमाम जो थे लोग वो मौजूद थे, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। देखिए, आप जानती हैं कि ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया है जम्मू कश्मीर में। उसका समीक्षा होम मिनिस्टर साहब ले रहे होंगे और क्या क्या एहतियात लेने पड़ेंगे। और जैसे आपने देखा कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को बैन किया गया है ताकि टूरिस्ट वहां ना जाएं, बिकॉज हम और ऐसी कोई घटना अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ टूरिस्ट ना जाएं और जो ट्रैकिंग रूट्स हैं उनको बंद किया गया है जहाँ फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट इतनी नहीं। और आगे प्रायोरिटी होगी अमरनाथ यात्रा, जो सबसे बड़ा इवेंट है आगे आने वाला, उसकी भी समीक्षा हुई होगी। और अगर भारत कोई पनिटिव एक्शन लेता है तो बाकी
इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस को क्या क्या रोल प्ले करना, इसके बारे में समीक्षा होनी चाहिए, ये मेरा अंदाजा है। जी, चूंकि बहुत सारे लोग इसमें बैठक में मौजूद थे, चूंकि आपने भी देखा होगा सर कि बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो जल समझौते की बात हो या फिर चैनल्स पर कार्रवाई, बहुत सारी ताबड़तोड़ एक्शंस, और पूरा देश इंतजार कर रहा है। जो वहां पर एक बड़ा कहा जा सकता है कि फेलियर हुआ, वो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ज़रूरी था। जी बिल्कुल जरूरी है, और देश चाहता है कि पाकिस्तान बहुत हो गया, इनको अब पनिटिव एक्शन होना चाहिए ताकि दोबारा ये हिम्मत ना करें। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी बैठक चल रही थी और स्वाति पाठक हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। स्वाति, ये इंटरनल एक बड़ी बैठक है और देखिए सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्या एक्टिविटी चल रही है। उधर देखा जाए तो जहां पे ये हमला हुआ वहां पर सेफ्टी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा हमारी फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं और हर व्यक्ति चाह रहा है कि आखिरकार कुछ ऐसा हो जिससे एक नज़ीर बने। चलिए, उनसे संपर्क अभी टूट गया है। तो ये बड़ी बैठक चल रही थी, असम राइफल्स और एनएसजी के डीजी मौजूद रहे। गृह मंत्रालय की तरफ से बैठक चल रही थी, बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। बड़ी अपडेट वहां से आ रही है। ये उच्च स्तरीय बैठक थी इंटरनल सेफ्टी को लेकर, देश की इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ये बैठक चल रही थी, जिसमें असम राइफल्स और एनएसजी के डीजी भी बैठक में मौजूद रहे। फिलहाल अपडेट ये आ रहा है कि बैठक खत्म हो चुकी है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जान गई और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शंस लिए गए। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, स्वागत है आपका। आज भी गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी बैठक हुई जिसमें असम राइफल्स, एनएसजी के डीजीज मौजूद रहे। क्या लगता है, क्या मायने होते हैं अगर इस तरह की बैठकें होती हैं? कितना हम तैयार हैं इसको लेकर? जी देखिए, जो बैठक हुई है, बैठक हो रही है ना कि अभी, यानी कि बहुत कुछ संकेत, बाकी जो समझदार लोग हैं वो समझ लेंगे, कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो इतनी बैठकें होती हैं और हम सक्षम हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कोई भी जवाबी कार्रवाई का कहीं से भी हो, दुश्मन से हो, कहीं से भी हो, हम बिल्कुल 100% पूरी तरीके से तैयार हैं। और इस बैठक में, क्योंकि ये आसान काम तो है नहीं कि भाई, ऐसा तो है नहीं कि शतरंज की चाल चल दी या खेल के लिए, इसमें बहुत सोच समझ के रणनीति, स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो इस बैठक को मैं ऐसे समझ रहा हूँ जैसे कि मतलब हमारी फोर्सेस कितना तैयार है इसको लेकर, ये बड़ी बैठक हुई और बड़ी जरूरी भी थी देश के लिए। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी बैठक चल रही थी। बढ़ते आगे, देवरिया